तो मैं एक्चुअली सोच रहा था ये टॉपिक प्रिपरेशन के टाइम पे कि ये जो सामने ऑडियंस है ये गुजराती लोग ज़्यादातर, नॉट एवरी बट मेरे हिसाब से मैक्सिमम गुजराती नहीं क्या सब मिक्स है। सब मिक्स है। बट फिर भी अगर आप लोग इतने समय से गुजरात में, तो गुजरात का इफेक्ट तो है ना, क्योंकि आप सूरत के लोगों के बीच में रहते हैं, गुजरातियों के बीच में रहते हैं, तो क्योंकि गुजरात में वैष्णव लोग बहुत हैं, तो वैष्णवों में मतलब जो गुजराती लोगों में शायद काफ़ी हद तक है ना, जो आज हम डिस्कस करेंगे शायद ये आप दिन प्रतिदिन फॉलो भी करते होंगे। तो हो सकता है आप सब लोगों के लिए एक रिवीजन की जैसा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को बिना ऑफेंड किए थोड़ा कुछ हम यहाँ पे शेयर कर सकें। और थोड़ा ऐसा है कि मैं भी एक मतलब मेरा बैकग्राउंड जो मेरा प्रोफेशन है इज़ मोर लाइक अ टीचर, तो मैं कभी भी है ना वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं करता, क्योंकि अगर हम वन वे करते हैं तो सब सो जाते हैं। तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब आप मैं सवाल नहीं पूछूँगा, लेकिन वो जो भी होगा वो क्लास में हम जितना ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें तो वो हम सबके लिए, ताकि सीखने को जो भी आपने सुना है, आपने समझा है, तो वो सब भी आप डिस्कशन करिए। तो मुझे थोड़ा सा शायद आप वैष्णव सदाचार के ऊपर पहले भी कुछ थोड़ा लेक्चर हो चुका है, तो बट सर इज ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ जो भी इसमें लिखा हुआ है। आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश इज ओके, एवरीवन ओके, लिटिल बिट ऑफ इट, तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा लिखे। तो सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो सदाचार नहीं कर रहे हैं, ये मतलब ये मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है, ये वैष्णव सदाचार है। तो वैष्णव सदाचार क्यों? क्योंकि वैष्णवों के प्रति जब आप देखें कि जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमारा ज़्यादा समय वैष्णवों के बीच में बीतता है, और जब वैष्णवों के बीच में बीतता है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति है। मान लीजिए कि अगर आप जानकार नहीं और आपके साथ नरेंद्र मोदी या कोई ऐसे बड़ा कोई मिनिस्टर भी बैठा है और जानकार नहीं, तो हो सकता है कि आपका जो आदान प्रदान होगा वो एक नॉर्मल किसी कोई व्यक्ति बगल बैठा उसके जैसा हो। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है कि वो कौन है, भारत का प्रधानमंत्री है या भारत या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, कोई इंपॉर्टेंट लीडर है, तो आपका जो व्यवहार होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो इसीलिए जब हम वैष्णव सदाचार की बात करते हैं तो हम वैष्णवों के बीच में रहते हैं, वैष्णवों के साथ हमारा संबंध, हमारा आदान प्रदान किस प्रकार से होना चाहिए, तो थोड़ा ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू कम टू नो अबाउट द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल प्रोबेबली फॉल अनकॉन्शियस। मतलब अगर एक व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है उसके अगर पिछले जीवनों के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो शायद आप बेहोश हो जाएंगे। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़े साधु रहे हों, बहुत बड़े संत हों, बहुत बड़े वैष्णव रहे हों, है ना, तो हो सकता है किसी भी कारणवश उन्होंने दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। ये बहुत इको हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णवों के साथ हमारा आदान प्रदान कैसा हो और सामने वैष्णव कौन होते हैं इस बात को जानना, और इसके हिसाब से ही उनके साथ हमारा डीलिंग करना। जैसे हम ये जानते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण इज द अल्टीमेट स्वामी और हम सब सेवक हैं। तो हम हमारा जो आइडेंटिटी है, ना हम पुरुष है ना हम स्त्री है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारा जो आइडेंटिटी है, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, या फिर मेरा इतना बड़ा व्यापार है, या मैं इस पोजीशन पे जॉब करता हूँ, या मैं एक ऑफिसर हूँ, या फिर मेरा इतना बड़ा संपत्ति है, इतना कारोबार है, हज़ारों लोग मेरे अंडर काम करते हैं, या मैं एक बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़ा मैनेजर हूँ। तो ये सारे जो हमारे डेजिग्नेशन हैं, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम साइड में रखते हैं। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो स्वामी केवल कृष्ण ही होते हैं और हम एक दासानुदास के भाव में जाते हैं।
मतलब हम भगवान के दास के दास के दास है ना, इसी भाव से हम मंदिर में एंट्री लेते हैं। तो जब हम मंदिर में एंट्री होते हैं तो वो सारी क्वालिफिकेशन हमें साइड में रख देनी चाहिए। हमें एक नम्रता के भाव से मंदिर में एंटर होना चाहिए। जब मंदिर में एंटर होते हैं तो हम सबसे पहले तो इसमें हम डिटेल में भी जाने कि मतलब किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, मंदिर में एंटर हुए फिर नेक्स्ट क्या। तो आप जब मंदिर में एंटर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? वैष्णव प्रणाम। किसको प्रणाम करते हैं? वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो सबसे आइडियली पहले जैसे ही आप मंदिर में एंटर होंगे तो हमें उसी वक्त वहीं पे गेट पे झुक के प्रणाम करना चाहिए। आप सभी वैष्णवों को आप वांछा करते थे उसको बोलते हैं। उसके पश्चात प्रभुपाद है ना, अगर वहाँ पे अगर आपके गुरुदेव प्रेजेंट है तो आपको अगला दंडवत जो होना चाहिए वो आपके गुरुदेव को होना चाहिए। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद को और उसके पश्चात भगवान के साथ। और जब आप दंडवत करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? मतलब दो प्रकार के दंडवत होते हैं, एक होता है साष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम में हमारे शरीर के 8 अंग, अष्टांग प्रणाम, तो जिसको साष्टांग दंडवत कहते हैं, तो उसमें अष्टांग प्रणाम कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पे टच होते हैं। और जो पंचांग प्रणाम है उसमें शरीर के 5 अंग पृथ्वी को टच होते हैं। तो एज अ कस्टम, मतलब अभी उसका कोई ऐसे स्पेसिफिक मुझे रीज़न तो नहीं पता, अगर आपने से किसी को पता होता तो जो माता जी लोग हैं वो जनरली पंचांग प्रणाम करते हैं। और जो पुरुष होते हैं, मतलब जो आप पुरुष बॉडी में हैं, तो वो आप या तो अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं या फिर पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी मंदिर में यूजुअली जब मंगल आरती होती है तो बहुत भीड़ होती है ना, अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर हो सकता है कि आपके जगह नहीं हो तो आपको पंचांग प्रणाम करना पड़े, यूजुअली है ना अष्टांग प्रणाम। फिर मंदिर में भी जब आप प्रणाम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अगर श्री राधा गोविंद जी अभी नहीं है तो गौड़ नेता है, तो अगर गौड़ नेताएं हैं और उसके और राधा गोविंद देव जी है तो आपका जो पहला प्रणाम होता है प्रभुपाद के बाद वो किनको होगा? गौड़ नेताएं को होगा, उसके बाद में राधा गोविंद देव जी को होगा। तो जब प्रभुपाद भी वृंदावन जाया करते थे तो जब भी वृंदावन मंदिर में वो प्रणाम करते थे तो वो पहला प्रणाम किसको करते थे? गौड़ नेताएं को। अगला प्रणाम कृष्ण बलराम को। अगर आप में से लोग अगर वृंदावन इस्कॉन गए तो लेफ्ट में गौड़ नेताएं हैं, सेंटर में कृष्ण बलराम है और राइट में राधा श्याम सुंदर है। तो अपना अंतिम प्रणाम राधा कृष्ण श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर को करते हैं। तो इसी हायरार्की में हमें अपना प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के पश्चात आप जब उठते हैं भगवान को देखते हैं तो आपको किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए? हाँ, पहले चरणों से दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। उसके पश्चात धीरे धीरे आपको भगवान के नीज, भगवान के थाई और ऐसे ऊपर आना चाहिए। और उसके आगे भगवान के मुख का दर्शन करने के बाद में पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब आप इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, मतलब आप चरणों से लेके ऊपर तक चेहरे तक आप जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उसके से आपका जो आपके जो सेंसेस हैं, आपकी चेतना है वो पूर्ण रूप से भगवान में स्थापित हो जाती है। और इससे जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है ना, हमारे जो 6 प्रकार के अनर्थात हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, ये नष्ट होते जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अगर जैसे हमारे हृदय में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी अगर लस्ट का बहुत प्रगाढ़ उत्पन्न हो जाता है तो हमें भगवान के जो अधर होते हैं, होठ, है ना, हमें भगवान के होठों का दर्शन करते रहना चाहिए निरंतर। तो अगर आप निरंतर भगवान के होठों का दर्शन करते रहेंगे तो हमारा जो लस्ट है ना, वो नष्ट हो जाता है। तो ये एक मैं जो वैष्णव मैनुअल फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें जैसे जैसे चीज़ आती है कि हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। अच्छा, किस प्रकार से बैठना चाहिए?
पैर फैला के पैर अभी सब ठीक हो रहे हैं। तो यूजुअली आप जब वैष्णव असेंबली में हैं तो हमारे जो चरण हैं हमारे फीट You're following the same what I forward you to? Yes, So we can forward it in the group now. They can open that. आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वो ग्रुप पे। तो प्रभु जी एक मैनुअल आपको भेज रहे हैं, आप चाहिए तो उसको अभी भी रेफर कर सकते हैं, बाद में भी रेफर कर सकते हैं, बट मोस्टली बाद में ही करें अनलेस इट इज नेसेसरी। सो आपका जो बैठने का पोस्चर है यूजुअली स्ट्रेट होना चाहिए, और दूसरा नेचुरली हमारे जो कपड़े होते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और दूसरा हमारे जो चरण है स्पेशली फीट, दे शुड नॉट बी विजिबल टू अदर वैष्णव, क्योंकि ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है कि अगर किसी और वैष्णव, क्योंकि हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, हमारी चेतना होनी चाहिए कि हम सबसे छोटे हैं और बाकी सब वैष्णव, इसीलिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम सबको प्रभु एड्रेस करते हैं, है ना। तो जब कोई सामने हमें प्रभु एड्रेस करता है तो हमें अपने आप को प्रभु नहीं समझना चाहिए, हम हमारे लिए वही प्रभु है, भले ही वो एज अ एटिकेट हमें प्रभु एड्रेस करे, बट हमें सामने वाले को अपना स्वामी ही समझना चाहिए। तो हम सबके दास हैं, तो इसलिए हमारा जो पोजीशन है मंदिर में वो सबसे निम्न होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो स्पेशली हमारे जो चरण है वो ढके हुए चाहिए। कभी कभी अगर जरूरत पड़े, आप ज़्यादा कॉन्शियस तो करिए, ठीक है। तो अगर कभी कभी हमें ज़रूरत पड़े, हम पैंट शर्ट में मंदिर में आए, तो यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि हम वैष्णव अटायर में रहें। पर अगर मान लीजिए किसी भी गैदरिंग में अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम सॉक्स डाल सकें। तो सॉक्स डालने से आप जो किसी और को आपके चरण नहीं देते। Very good. You can accept this poster because many times the devotees do like Yeah, that, they yeah, touch yeah. their feet like this. एक बहुत And they're touching this feet. And you can speak. You speak. Very peaceful. It's okay. Because many times they do like this, but they're sitting like this, they will touch the feet, and then by this feet or this hand only they will touch all the things. Yes. So this is given here also. तो एक बहुत नेचुरल आदत होती है, कई लोगों की अगर आपने आदत देखी हो, एंड आई वुड लाइक यू टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड इन दिस कन्वर्सेशन। आप आराम से बात कर सकते हैं इस बारे में, कुछ डिस्कशन। आपने देखा होगा बहुत लोगों की आदत है अपने पैर पे खुजली करते रहते हैं, वो अपने पैर को मसलते रहते हैं, या फिर वो उंगलियां दबाते रहते हैं, या फिर उंगलियां खींचते रहेंगे। ऐसे बहुत अलग आदत होती है। किसी की आदत है खुजली करने की, तो खुजली करते रहेंगे। सो आउट ऑफ हैबिट वी मे डू, बट ये सारी चीज़ों को अपवित्र समझा जाता है। तो अगर आपने कहीं पे भी ऐसे टच किया, उसके तुरंत बाद हमें हाथ धोना चाहिए। तो और यूजुअली मंदिर में तो ऐसा जैसा होता है कि पैर हमारे दिखने नहीं चाहिए, तो हमारे पैर इसलिए भी नहीं दिखने चाहिए क्योंकि भगवान देखते हैं, क्योंकि सामने भगवान है और अपने चरण भगवान को नहीं दिखने चाहिए। तो एक छोटा सा यस नो क्वेश्चन गेम कहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप उसका जवाब दीजिए। मंदिर में बहुत तेज बात करना चाहिए। No. हमें मंदिर में दूसरे माता जी ने कैसी साड़ी पहनी है इसके बारे में बात करना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसमें दूसरे प्रभु जी भी आते हैं, प्रभु जी का कुर्ता कैसा है, स्त्री है कि नहीं है ना, इस बारे में देखना चाहिए। No. और दूसरे प्रभु जी ने धोती नहीं पहनी, पजामा पहन के आए, इस बारे में सोचना चाहिए। काउंसलर को सोचना चाहिए। उसको प्रभु जी काउंसलर है, तो प्रभु जी सोच सकते हैं, प्रभु जी ऐसा करेक्शन हमारे सीनियर है, उनको करेक्शन भी करना चाहिए। और नहीं बोल सकते। हाँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको लग रहा है कि वो शायद नहा धो के नहीं आया है, तो आपको जाके उसे करेक्ट करना चाहिए। Sorry? If we have right, then we can. Okay, if we have right, we can. और कुछ नहीं करना ही नहीं चाहिए। और अतः इसमें कुछ बोले कि what right we can have? The person is close to us, then we can tell him. Anything else? हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि नहा धो के नहीं आया या फिर उसके कपड़े ठीक से नहीं है, तो क्या हमने जाके उसे करेक्शन देना चाहिए? आइडियली ऐसा एक बार हुआ था,
दो भक्त थे और एक भक्त जो थे वो थोड़ा मतलब उनका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो दूसरे भक्त ने जाके उनको चेस्टाइज किया कि आपको इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका आपस में ज़्यादा रिलेशन नहीं था, और आप लोगों ने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तीसरे भक्त आए और तीसरे भक्त ने उनको सेकंड भक्त को बोला कि आपको भगवान के सामने उनको करेक्शन भी नहीं देना चाहिए। तो आइडियली मंदिर का जो बाउंड्री है, जब आप मंदिर के अंदर हैं तो आपको आपका एक ही संबंध होता है भगवान से, और आपका जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी आपकी बातचीत होनी चाहिए, वो सिर्फ भगवान से संबंधित ही होनी चाहिए, है ना, या फिर सेवाओं से संबंधित होनी चाहिए। या अगर आपका जो भी कॉन्वर्सेशन है वो किसी प्रकार से आपको या सामने वाले को भक्ति में प्रगति में हेल्प कर रहा है, तो वही कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं करना चाहिए। उसने क्या पहना है, उसका क्या मटेरियल कंडीशन है, इससे आप कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो नहा के आया नहीं नहा के आया, वो सारी बात क्या है ना। सेकेंड थिंग, तो आपको करेक्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। अगर पहली बात मंदिर के बाहर, तो जैसे कि हमारा मंदिर उधर है, तो उस मंदिर के बाहर परिसर में अगर आप हैं, और या तो अगर आप उसकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब जैसे आज अनंत जगन्नाथ प्रभु हमारे काउंसलर हैं, हमारे से सीनियर है, अगर प्रभु जी आके मान लो किसी मैं शॉर्ट्स में आ गया मंदिर में ऐसे घूमते फिरते, प्रभु जी बोलेंगे बोले क्या कर रहे हो आप, उधर से सही आचरण नहीं, उधर से एंट्री बंद करके रखे। तो प्रभु जी पहले ही बोले ये सही आचरण नहीं है ना, आप चेंज कर गए। तो प्रभु जी मेरे काउंसलर है, मेरे से अथॉरिटी है, सीनियर है, तो वो मुझे करेक्शन दे सकते हैं। पहले बाहर गेस्ट बहुत आते थे इधर आजू बाजू वाले रोटी खिलाने के लिए, और फिर उनका मन होता था कि अंदर आने का, तो हमने उनको पोलाइटली बोल दिया था कि आपको अगर अंदर दर्शन करना तो शॉर्ट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि हाँ, वो एक मंदिर का नियम है ना, मंदिर के नियम के अनुसार, मतलब एज अ टेम्पल अथॉरिटी, क्योंकि टेम्पल भी मंदिर का अपना एक क्या बोलते हैं, एक वातावरण होता है, मंदिर के अपने एक नियम होते हैं, तो उन नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति बोल सकता है ना, बाहर के व्यक्ति। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल डिवोटीज, अमंग डिवोटीज आपको अगर किसी को करेक्शन देना है तो उसको करेक्शन तभी देना चाहिए अगर आपका अधिकार है। जैसे माता अपने पुत्र को बोल सकती है, या पत्नी अपने पति को, या पति अपने पत्नी को, है ना, क्योंकि उनमें आपस में अधिकार होता है। जहाँ पे अधिकार है आप वहाँ पे बोल सकते हैं। उसको भी पहले पूछ लें कि अगर घर में पानी नहीं हो कुछ नहीं हो, फिर उसको डांट दें कि क्यों नहीं पहन के। हाँ, ये ज़रूरी है कि बैकग्राउंड पता होना बहुत नेसेसरी है। हाँ जी, एक चीज और हो सकती है, जैसे आपने बताया कि हमें अगर हम सामने वाले को प्रभु एड्रेस कर रहे हैं, सबको प्रभु एड्रेस कर रहे हैं, तो अगर हम सबसे नीचे हैं तो अपने से ऊपर वाले को हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये भी अच्छा Point है। बहुत अच्छा है। ये चेतना की बात है, ये कॉन्शियस Very है nice. कि अगर आप हर व्यक्ति को अपना प्रभु मानते हैं, तो जब हम प्रभु बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि माता जी हमसे कम है ना, क्योंकि उनको तो प्रभु बोलते नहीं है ना। बट मैंने बोला यहाँ पे हम आत्मा के स्तर पे बात करते हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हर व्यक्ति ना, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, हमसे पूछे ही है ना, वो हमारे स्वामी है और हम दास हैं। तो उस चेतना से अगर देखा जाए तो हम उनको करेक्शन नहीं दे सकते। तो ये बहुत सुंदर चेतना है प्रभु जी। आचार्य जो होते हैं उनकी बोलते हैं आपने बोला दिलीप प्रभु ये बहुत अच्छी कॉन्शियस है प्रभु जी ने बोला, लेकिन बस इसमें खाली जैसे अभी प्रभु जी ने पहले बताया, अगर जैसे अमंग द डिवोटीज हैं और आपका चेतना ये है कि आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब करेक्शन भी क्या सेंस में, जैसे अगर जैसे पहले तो काउंसलर का बात, आप दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन आपको इनको ये बात बतानी है डिम्पल को कि भाई ऐसा मंदिर में नहीं आना चाहिए, तो आप पोलाइटली अच्छे से बोल सकते हैं। फिर उसमें वो भाव नहीं रखना कि मैं तो दास हूँ तो फिर मैं करेक्शन ही नहीं करता। भाई आप गोबर पड़ा है आगे, आप उसको बताओगे नहीं गोबर पड़ा, मैं तो मतलब एग्जाम्पल के लिए बता, लेकिन मतलब इसमें ऐसा है कि कोई करेक्शन आप तब दे सकते हैं जब उस व्यक्ति की कृष्ण की प्रगति के लिए वो करेक्शन नेसेसरी है, अगर उसको हेल्पफुल है। तो जैसे प्रजल्पा के लिए हम कुछ भी बात करते हैं, अगर वो हमारी भक्ति में प्रगति से भक्ति में प्रगति में हेल्प ना करे, या फिर वो सेवाओं से संबंधित नहीं हो, या फिर कृष्ण से संबंधित नहीं हो, या फिर भक्तों से संबंधित नहीं हो, तो उसको प्रजल्पा कहते हैं। या फिर अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को चेस्टाइज कर रहे हैं, ये सब प्रजल्पा में आता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये सारा जो टाइम है सब प्रजल्पा में आता है। तो उसी प्रकार से जो आप बोल रहे हैं, तो प्रजल्पा भी जब होता है तो कई बार होता है कि हम इस पॉइंट को हम आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है कि हमें किसी बार सुनने में आता है
कि वो प्रभु जी के साथ शायद ऐसा हो गया, या वो माता जी के साथ ऐसा हो गया, वो प्रभु जी ने ऐसा किया या वो माता जी ने ऐसा किया, तो इस क्षेत्र में हमें कभी एंट्री मारनी नहीं चाहिए, हमें जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बात तो वो फर्स्ट हैंड हमें पता नहीं होगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस पर ना चाणक्य बहुत सुंदर लिखते हैं, है ना, 3 चीज़ें बोलते हैं, 3 फिल्टर देते हैं कि पहली बात तो कि जब आप ये तजर्बा कर रहे हैं तो क्या वो सत्य है कि नहीं है। क्योंकि उसमें कई बार होता है कि जब हमने ए ने कुछ किया, बी ने समझा, बी ने सी को कुछ बोला, सी ने डी पे आके कुछ और बोला, तो जो ए ने बोला होगा ए से डी पे आने में बहुत कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए मतलब ए ने क्या किया क्या नहीं किया, बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड इज बिटवीन डिवोटी एंड कृष्णा, है ना। क्योंकि परमात्मा के रूप में जब कृष्ण पर बैठे तो वही जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, उसकी चेतना क्या थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। किस समय पे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए बेटर है कि पहली बात तो हमें क्या वो सत्य है ये क्वेश्चन करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या ये उस व्यक्ति को बेनिफिट करेगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझसे कुछ गलती हो गई और नहीं ये काम कोई पर्सन एक्स है जिससे कुछ गलती हो गई और मैं जाके अनंत जगन्नाथ लोगों के साथ बोल रहा हूँ, प्रभु जी बताए उसने क्या किया, वो कल जाके वो माता जी से बात कर रहा था अकेले में। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो अब मुझे देखना चाहिए कि क्या ये अनंत जगन्नाथ उनके लिए अच्छा है। मैं अगर उनसे बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो क्या ये सत्य है, उसमें सत्य कितना है। सेकंड, क्या ये प्रभु जी के लिए अच्छा है। और तीसरा, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। क्योंकि हमारी जो भक्ति होती है, पहली बात तो हमारा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। शीला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद व्हाट क्वालिफिकेशन डू वी हैव, हमारा क्या फॉर्च्यून है कि है ना, मतलब कुछ तो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा। ऐसा वो व्यक्ति सोच रहे थे कि कुछ तो हमने पिछले जन्म में अच्छा किया होगा कि है ना, हमें आपसे हमारा संपर्क हो गया और हम भक्ति में जुड़ गए। तो प्रभुपाद ने बहुत ग्रेव, बहुत ही एकदम गंभीर होके है ना, सारी चीजें बहुत प्रेम से उनको ये बोला, यू डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आपकी कोई योग्यता नहीं है। आई मेड योर क्वालिफिकेशन, मैंने आपकी योग्यता बनाई है। ये प्रभुपाद ने उनको बोला। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद बहुत गर्व फील कर रहे थे इसमें, है ना। प्रभुपाद बहुत नम्र भाव से उन्होंने बोला कि यही सत्य है। अभी कृष्ण बोलेंगे मैं भगवान हूँ, है ना, तो इसमें गर्व फील करने की जैसी बात क्या है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे आपकी भगवदगीता में बोलते हैं कृष्ण बोल मैं भगवान मैं, अरे वो भगवान है तो बोलेंगे ना मैं भगवान हूँ, है ना। आप पुरुष है तो बोलेंगे ना मैं पुरुष हूँ। इसमें गर्व फील करने ऐसा क्या है ना। आप हम्बल जो है वो है, आप पुरुष है तो पुरुष है। उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं भगवान हूँ तो मैं भगवान हूँ। सॉरी मैं पॉइंट से भूला कि क्या पॉइंट बोला था। यही वाला करेक्शन लास्ट टेम्पल में Keep touching. बहुत अच्छी आई वाज जस्ट सेइंग चलो ठीक 3 बातें हो गई है ना। तो मेरे लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा और उनके लिए अच्छा और मेरे लिए अच्छा है यार। सॉरी मैं थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमें मंदिर में किसी और की पढ़ाई करनी चाहिए भगवान को छोड़ के। नहीं, आपके गुरु महाराज की पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद की पढ़ाई भी, आप दूसरे वैष्णवों की पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, है ना। यू शुड ओनली प्रेज कृष्णा। आप जो मंदिर में ईटीज के सामने है, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की पढ़ाई करनी चाहिए और दूसरी किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के सामने हैं, है ना, तब हम इंद्र की बुराई कर सकते हैं। ये सब इंद्र ने तो बहुत गड़बड़ किया है। जब आप भगवान कृष्ण के सामने हैं तो आप इंद्र और आदि देवताओं की बुराई कर सकते हैं। Yes or no? No, you cannot. You should not. आप मंदिर में झूठ बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जपा कर रहा है पर वो आपका बहुत अच्छा मित्र है और बड़े दिनों बाद देखा, तो आप उससे बीच बीच में जाके बात कर सकते हैं। आपको बात करना चाहिए उससे।
नहीं, अच्छा ना, वैष्णव प्रेम बढ़ेगा, आदान प्रदान थोड़ा संबंध बढ़ेगा उससे। बहुत दिन बाद आपको दिखा है वो, तो आपको उसके जपा में डिस्टर्ब करना चाहिए। मॉर्निंग में अगर बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है और आप देख रहे हैं कि आप किसको जानते हैं, तो आपको दिखा आपका एक मित्र बैठा है पर वो जपा कर रहा है, तो आपको जाके उसको डिस्टर्ब करना चाहिए। यस यस सेवा इम्पोर्टेंट है, सेवा भी होना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए भैया जपा रोक दो पहले इधर आओ। ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे सेवा ही मांग रहे हैं भगवान से कि मुझे आपकी सेवा में चले तो अच्छा काम करो। तो अगर वो जपा कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि आप ये जपा छोड़ो और पहले चलो। मैंने सेवा में मतलब 2 मिनट वेट करके अगर उसका माला खत्म हो रहा है हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो अगर मान लीजिए आप इस पोजीशन में हैं कि कोई सेवा है और आपको शायद तो आपकी सेवा आपको हेल्प चाहिए कोई असिस्ट करने में या फिर किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति चाहिए उस सेवा में, और आपको मालूम है उस मंदिर में एक ही व्यक्ति को आप जानते हैं, या तो जानते हैं या शायद बाकी लोग सीनियर है उनको वो सेवा बोल नहीं सकते, उनको दे सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वो जपा कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए कि उनका वो राउंड फिनिश हो जाए, और उसके पश्चात आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको लेके जा सकते हैं। ठीक है। हमें मंदिर में बहुत ही सुंदर आभूषण पहन के आना चाहिए। आभूषण उधर उधर ये रेट में जो बाय कर सकते पहन सकते हैं। भगवान की प्रसन्न। मेरे हिसाब से वो हर किसी की चॉइस है, ठीक है। हाँ मतलब देखिए इसमें सही गलत क्या है हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आप बहुत फ्रैंकली आंसर दीजिए, क्योंकि कैसा जितना आप आंसर देंगे ना उतना हमारा डाउट क्लियर होता जाता है। जी पहन के आ सकते हैं पहन के आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं पहन के आना चाहिए। आ सकते हैं माता जी ने बोला है कि अपनी चॉइस है। जी आते वी शुड बी प्रेजेंटेबल। नहीं, मैंने बोला कि बहुत सुंदर कपड़े, अच्छे आभूषण डाल के बहुत ही ऐसा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कृष्णा है, so you should know of the center of attraction. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मतलब इसकी कोई तो लिमिट होगी ना। क्योंकि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि जनरली तो मैं 9 लाख का हार पहनती हूँ, आज 3 लाख का ही डाला है। तो हमें बहुत, जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें बहुत मॉडेस्ट कपड़े, मॉडेस्ट मतलब बहुत सिंपल क्लोथ्स पहन के आने चाहिए, है ना। हमारे कपड़े ऐसे नहीं हो कि वो किसी का आकर्षण दे। उसमें स्पेशली माता जी लोगों के लिए नेसेसरी है कि उनका जो क्लोथिंग है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी भी होते हैं और ब्रह्मचारी इसका चेतना किसी भी प्रकार से डेविएट ना हो, ये बहुत नेसेसरी, इसकी जिम्मेदारी हमारे गृहस्थों की भी होती है। सिर्फ ब्रह्मचारी की है, ब्रह्मचारी क्या इनफैक्ट बाकी गृहस्थों के लिए भी, है ना, ये हमारे भी जिम्मेदारी होती है कि सामने वाले व्यक्ति का जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए। हाँ, दे शुड बी नीट एंड क्लीन, टाइमली वॉश। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही कुर्ता मंगवाते गए, आज तो साफ है, पसीने भी नहीं आए, कल भी, और स्त्री भी खराब नहीं हुई तो 2 दिन तो चली जाएगा, है ना। जैसे कॉलेज में कई लोग क्या होते थे वो 1 महीने तक जीन्स चलते रहते, जैसे हमारे कॉलेज में भी मैं भी इंजीनियरिंग करता हूँ, तो हम लोग कोशिश करते थे कि कपड़े कम ही धुले, क्योंकि खुद को ही धोने पड़ते थे। तो ऐसे बहुत से लोग होते थे जिनकी चादर 1 साल बाद नई चादर ही आती थी। तो उसके बाद में जो कपड़े होते थे वो ऐसा होता था कि मतलब 1 हफ्ते बाद समझ में आया कि शायद नया यार, है ना, वरना तो सिर्फ परफ्यूम ही चलता रहता था, डिओड्रेंट चलते रहते। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, ऐसे नालायक ज़्यादा इंजीनियरिंग के मिलते। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे जो कपड़े होते हैं वो फ्रेश होने चाहिए, प्रेफरेबली वॉश्ड, एंड अगर आयरन हो सकता है तो अच्छी बात है, बट दे शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बहुत ही जो क्रिएटिव कपड़े हैं जो किसी और का आकर्षण खींच रहे हैं, क्योंकि हर आपको भी प्रयास करना चाहिए, हर जैसे माता जी ने बोला कि आकर्षण कृष्ण ही होने चाहिए, तो इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल। जनरली मतलब एज पर वैष्णव मैनुअल
प्रभु के लिए धोती और कुर्ता और माता जी के लिए साड़ी विद हेड कवर्ड, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मेन। Well, I don't want to get into this discussion, but यहाँ पे जो लिखा है मैंने नहीं, अच्छा है ना, सब बताना तो चाहिए। हाँ, इसलिए इसमें लिखा है, इसलिए बता दिया। बाकी मुझे डिस्कशन तो में बाद में तो बोले हमारे ग्रुप में तो बताया नहीं, इसलिए हम बोले। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यूज ऑफ परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स शुड बी एब्सोल्युटली अवॉइडेड, यू नो, व्हेन यू आर कमिंग इन टेंपल। It is very important to have a tilak, because tilak का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? हमारा जो तिलक है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? बताइए, कोई और प्रयास करेंगे? भगवान के चरण। हाँ, हमारा जो तिलक होता है वो भगवान के 2 चरण चरण है ना, और जो तुलसी होती है वो चरणों पे अर्पण होती है, तो ये तुलसी है और ये चरण है। तो तिलक का इम्पोर्टेंस क्या है, ये दिखाने के लिए कि हम भगवान के दास हैं, तो भगवान के चरणों को हम अपने शीश पे धारण करते हैं। प्रयास करना चाहिए कि शरीर में 12 जगह पे तिलक होते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हर मंत्र को याद करें, क्योंकि हर जगह जो तिलक लगता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो ये सारे तिलक करने के बाद में जो हमारे हाथ में अगर गोपी चंदन बचता है उसको वॉश करना चाहिए, मतलब हाथ धो देना चाहिए, और जो शिखा का एरिया है वहाँ पे ओम वासुदेवाय है। तो ये जो मंत्र है ये प्रयास करना चाहिए हमें याद करना। आप धीरे धीरे देख के प्रयास करेंगे और तिलक लगाने की हैबिट डालेंगे तो एक मतलब कुछ समय में याद हो जाता है। अगर आप में से कोई शिखा रखता है, जनरली शिखा रखनी चाहिए, क्योंकि शिखा का सिग्निफिकेंस ये भी कहते हैं कि जो गुरु जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो जो डिसाइपल है, उनका शिष्य है, उसको शिखा द्वारा पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसा कहते हैं। बट ठीक है, पर अगर आप यूजुअली शिखा रखते हैं तो छोटी सी शिखा होनी चाहिए, वो ऐसे लंबी शिखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करनी चाहिए। और एंड इट शुड बी टाइट, मतलब वो बांधे रखने चाहिए, क्योंकि अगर शिखा खुली है तो जनरली शिखा व्यक्ति कब खोलता है, जब घर में कुछ अशुभ हो गया होता है, तब वो व्यक्ति शिखा खोलता है। वरना अगर आप शिखा रखते हैं, जो कि जनरली रखनी चाहिए, तो शिखा को बांध के रखना चाहिए। हम it is okay to open the kanti wala and eat onion and garlic. But it is okay to remove kanti wala and easily go out in the association of outside people. आपको कंठी माला सोते समय निकाल लेनी चाहिए। आपको कंठी माला जब आप मतलब यूरिन पास करने जा रहे हैं, स्टूल पास करने जा रहे हैं, उस टाइम में आपको कंठी माला निकाल के रखनी चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो कंठी माला हटा देनी चाहिए। हो सकता है कि वो बिजनेस मीटिंग में जो लोग हैं उसके से आपको शायद ये बिजनेस ना मिले, तो इसलिए कंठी वाला खोल के जानी चाहिए। तो टेक्निकली कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शायद आपकी कंठी माला आपको नहीं पहननी चाहिए उस लिए, लेकिन इसमें 2 चीज़ है, मतलब कंठी माला दिखनी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा पहननी नहीं चाहिए, सॉरी, दिखने नहीं, आपकी कंठी माला दिखनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि शायद दिखे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे 2 केस हो सकते हैं। जैसे हम पुणे में जब थे तो हम एक प्रोजेक्ट, तो उनके अंदर हमारे एक और व्यक्ति ज्वाइन किया, बट ही वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर। वो पुलिस इंस्पेक्टर था और डिवोटी बन गया, अच्छा खासा खुला वाला जब करता था। लेकिन उसको प्रभु जी ने ये बोला कि तुम जब पुलिस स्टेशन में जाओ तो जो अपनी कंठी माला है ना उसको सिंगल राउंड कर देने। तो सिंगल राउंड करने से कंठी माला तो पहनी है ना आपने, है ना, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है। क्यों?
सारे रीज़न है, आप कुछ बोल सकते हैं सोच के कि ऐसा क्यों उन्होंने ये क्यों बोला होगा। देखिए ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है ना, ये हम सब पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से दिया जाता है ना, देश काल पात्र है। तो जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रभु जी को मिला वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी वैलिड है। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा है ना कि प्रभुपाद आई कैन नॉट लिव विद दिस लेडी, आई वांट टू डिवोर्स हर, तो प्रभुपाद ने बोला माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। तो आपको लगता है कि प्रभुपाद मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको मतलब डिवोर्स लेना है तो प्रभुपाद की कृपा तो है, प्रभुपाद ने बोला था नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा उनके जाने के बाद कि प्रभुपाद आपने ऐसा कैसे उनको ये आशीर्वाद दे दिया कि है ना आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला वो तो मैं बोलूँ या न बोलूँ तो वैसे ही लेगा, लेकिन उसको गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा। अगर वो मैं ऐसे मना करूँगा फिर भी वो लेगा तो वो गुरु अपराध करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो गुरु का अपराध करके नरक में जाए, है ना, इसलिए ऐसे नहीं है। तो ये देश काल पात्र के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू दिस पुलिस ऑफिसर, क्यों उनको ऐसा बोला होगा कि आप कंठी माला मत पहनिए, मतलब कंठी माला को सिंगल आउट कर दीजिए, क्योंकि सिंगल आउट करने पे सामने वाले व्यक्ति को दिखता नहीं कि आपने कंठी पहनी है। 1-2 रीजन कोई गुनाह करके अगर कोई आया हो और कुछ उसके रिलेटेड कोई सोच मतलब वो नहीं वो पुलिस ऑफिसर ने कंठी पहना है तो वो गुनाह नहीं करेगा ना। नहीं वो खुद नहीं करेगा, बट हाँ। सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा हाँ जो शायद उसके ऊपर से मतलब उसको मतलब डाइवर्ट कर सकता है उसकी जो ड्यूटी है उसमें। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। कैन बी रिलीजियस प्रॉब्लम। हाँ अगर आप किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन को कैन बी कोई ऐसा सोच सकता है कि ये तो भक्त है, भक्त लोग तो ऐसे हम्बल होते हैं, चलो इसको तो मैं मूर्ख बना दूंगा, ऐसा ऐसा कुछ। कैन बी और कुछ ये भी हो सकता है कि भगवान अपराध करने के लिए मना कर रहे हैं तो उसको सामने को पनिशमेंट नहीं कर सकते, पनिशमेंट उसको देनी हो, उसको मारना हो, इस तरीके से। तो जनरली पुलिस वाले बहुत रफ डीलिंग होती है ना उनकी, मतलब हाँ जी। तो जनरली पुलिस वालों की डीलिंग बहुत रफ होती है और इट इज़ वेरी नेचुरल कि मतलब दे विल यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। तो अगर वो पहली बार तो, और कई बार ऐसा होता है कि उनके प्रोफेशन में ऐसा है कि उनको जरूरी है वो बोलना, क्योंकि तो आप कंठी एक तरफ कंठी वाला पहनेंगे और आपका जो अगर आपकी जो लैंग्वेज ऐसी होगी है ना, तो नेचुरली जो लोग हैं वो मंदिर पे डाउट करेंगे, है ना, मूवमेंट पे डाउट करेंगे, अरे ये तो बनते ही ऐसे कैसे कैसे। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे कलीग्स के बीच में रहना भी वो बहुत संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका डे टू डे प्रोफेशन है, जिन लोगों के बीच में आप उठोगे बैठोगे, अगर वो डे आउट आपको उस कंठी माला को लेके आपको परेशान करेंगे तो आपके लिए वो आपका जो ड्यूटी करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हमारा जो भी ड्यूटी है, चाहे हम बिजनेसमैन हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, है ना, हमें इसको ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने हमें इस चीज़ में एंगेज किया है, ताकि हमारे ऊपर जो आश्रित है, तो हमारी केयर में भगवान ने जिन लोगों को भेजा है, चाहे हमारी फैमिली है चाहे हमारे बच्चे हैं, तो उसका निर्वाह इस जॉब के थ्रू इस बिजनेस के थ्रू होगा। सो इट इज़ अगेन एज अ सर्विस टू कृष्ण। और जैसे प्रभु जी ने बोला कि है ना, उसको जैसे मान लो कि अगर कुछ पनिशमेंट देना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर वो कंठी वाला पहना है तो वो ऐसा कुछ करे, है ना। रिलीजन प्रॉब्लम इज अनदर थिंग, इट कैन बी अ रिलीजन प्रॉब्लम, बिकॉज आप कंठी पहने तो नेचुरली यू रिप्रेजेंट सनातन धर्म, तो इस तरीके से कुछ रीजन हो सकते हैं। कंठी पहनने का कोई बहुत ही अच्छा एडवांटेज कोई बता सकते हैं, मतलब नहीं कंठी पहनने के पश्चात तो पहनने से पहले छूटना चाहिए, जब आप छोड़ देंगे उसके बाद में कंठी पहनेंगे। पाप करने से डर लगता है। पाप करने से डर लगता है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा है कि इट्स एन एडवांटेज टू अस। यस, डेफिनेटली ना। यमराज नहीं ले जाएंगे। हाँ यमदूत दो चीज जब देखते हैं, है ना, तो भाग जाते हैं। पहली चीज है कंठी, दूसरी चीज है तिलक।
आपको तिलक की एक स्टोरी बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही पापी था और यमराज बड़े मुझे इस स्टोरी के बहुत डिटेल्स नहीं पता था, नाम वगैरह नहीं, बहुत समय पहले मैंने स्टोरी सुनी थी। बट यमराज मतलब यमदूत जो थे बड़े उत्सुक थे उस व्यक्ति को लेके जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वो व्यक्ति को जब यमदूत पकड़ने आए तो वो भागा और भागते भागते सीधा वो एक मिट्टी में जाके गिर गया, और वो मिट्टी जो थी वो गोपी चंदन था। तो क्योंकि वो गोपी चंदन उसके शरीर पे लग गया है ना, तो यमदूत उसको छू नहीं पाए और चले गए, तो वो अफसोस बनाते हुए चले गए। तो ये चीज़ है थोड़ी। तो हमारा तिलक तो सोते वक्त भी हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी, तो इसलिए ये नेसेसरी कि हमारा तिलक होना चाहिए। हाँ, कभी कभी आप ऐसे शायद ऐसी जगह पे जा रहे हो कि शायद आप तिलक ना लगा पाओ, तो उस केस में आप वाटर तिलक लगा सकते हैं। वाटर तिलक क्या होता है, आप पानी लीजिए थोड़ा सा और पानी के साथ मंत्र बोलते होते सब जगह पे तिलक अप्लाई करिए, तो एटलीस्ट आप मंत्रों से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो तिलक का जैसे अभी सुबह मॉर्निंग में किया बट वो विजिबल नहीं होता पसीने से, ऐसा हमेशा रहना चाहिए। तो क्या हम लोग वो जैसे रात को सोते समय या बीच में भी इन बिटवीन जब विजिबिलिटी नहीं है तो वापस करना चाहिए कि सुबह हमने जो किया वो रहेगा हमें? सिचुएशन पे डिपेंड करता है गुरुजी। अगर आप सवेरे तिलक लगा लिया आपने, आप यहाँ पे आए, आपने बाबा अटेंड किया, ऑफिस चले गए, तो ऑफिस में आप दिन भर डीलिंग करेंगे तो वो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं तो होगा। हम डालें कि अगर किसी के लिए पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो कहीं पे भी पॉसिबल है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से अगर निकल जाता है, तो जब भी जैसे अगर निकल गया तो वापस करना जरूरी है? अगर ज़रूरी कुछ नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। मतलब जरूरी जैसे होना चाहिए। सी इट इज़ लाइक जब सोते हैं तो उस टाइम तो विजिबल हो तो सी तिलक हमारा आभूषण है। जिस प्रकार से माता जी के गले में मंगलसूत्र रहता है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि तो कभी रखो शायद कुछ अपराध तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कभी रहे कभी नहीं रहे चलेगा। तो जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो हमारा आभूषण है, हम जितने समय तक रख सकते हैं उतना अच्छा है। इट इज 24 आवर्स विजिबल, इट इज वेरी नाइस। मतलब अगर रात को भी मतलब प्रयास ये कर सकते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं कि तिलक हमेशा रहे, बट अगर नहीं संभव है तो ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, आपने लेक्चर तिलक लगाया एंड आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तिलक रहे, लेकिन आपका काम ऐसा है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग, आप मीटिंग्स वगैरह में रहोगे, तो हो सकता है कि आपके लिए संभव नहीं है बार बार तिलक लगाना। हो सकता है स्वेटिंग आ रहा हो, या अगर कोई व्यक्ति लेट से फील्ड में काम करता है, शायद आपका काम फील्ड में रहता है ना, आप गैस का सब देखते हैं, तो अगर प्रभु जी जैसे इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग के गैस का कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, गैस पाइपलाइन का नहीं सकता, तो प्रभु जी का काम कॉन्स्टेंटली ऑन फील्ड रहेगा। अब अगर वो अपने प्रोफेशन के टाइम पे ये ध्यान रखेंगे तिलक है, तो ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने अगर सुबह तिलक लगा दिया तो एटलीस्ट वो इट इज़ देयर, लेकिन हो सकता है घर आने के बाद में जब वो स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद में फिर तुरंत तिलक धारण कर सकते हैं। वो तो है। समथिंग वी कैन प्रैक्टिकली डू। दिस इज माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। आई वाज कंफ्यूज अबाउट दैट ओनली कि मैं मतलब एक बार सुबह लगाया, भले फिर वो विजिबल है कि नहीं, वो रहता है उसका असर कि भाई विजिबल होना ही चाहिए। असर रहेगा, असर पूरे दिन रहेगा। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी डिवोटीज लाइक वो लोग मेरे ख्याल से 2-3 बार करते हैं हाँ। मार्केट्स में भी, जैसे विजिबल नहीं है वापस कर लेते हैं। So again depend on person to person situation। एंड व्हेन वी गो टू गुरु महाराज ना, जैसे हम श्रवण कीर्तन में है, तो अगर हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं हमारा तिलक है क्या। तो डेट मीन्स कि उस टाइम पे हम लोग का ये है कि थॉट कि बाई चांस गुरु महाराज को लगेगा कि तिलक नहीं लगाया हमने, तो इसका मतलब तो रहना ही चाहिए। आई वाज कंफ्यूज अबाउट इट। मैं डे टू डे में इसमें जितना प्रयास कर सकता हूँ। इस्कॉन में 3-4 नियमों का पालन करना आवश्यक है। सब एक साथ में बोले दीक्षा हो रही है। हरे कृष्ण। हमारा अभी भी दीक्षा नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग। आप सब लोग साथ में बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये No नियम gambling। किसी एक व्यक्ति के लिए सबके लिए एप्लीकेबल है ना। तो फर्स्ट इज No meat eating, No gap. नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो नो मीट ईटिंग मतलब मांसाहार नहीं करना, नो इलिसिट सेक्स, नो जुआ नहीं खेलना। नो गैम्बलिंग मतलब जुआ आदि नहीं खेलना। जुआ में क्या आता है, ताश खेल सकते हैं ना, नहीं, ताश भी नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट में और भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, बिना पैसे के ताश खेलना चलेगा क्या?
आप पैसे नहीं यूज कर रहे ना, तो ताश खेल सकते हैं। ताश के पत्ते समझते हैं ना आप, गुजराती में ताश ही बोलते हैं। हाँ जो gambling है, उसमें बहुत सारी शेयर मार्केट है, ये सब चीजें। बिल्कुल माता जी। हाँ, गैम्बलिंग में शेयर मार्केट पे आता है। शेयर मार्केट में दो चीज़ें हैं, है ना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्पेकुलेशन, है ना। तो स्पेकुलेशन मतलब आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं, 2 रुपये बड़ा बेच दिया, 3 रुपये कम हुआ ले लिया, तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन, है ना। क्योंकि बिना किसी नॉलेज के, है ना, आप जब उसमें घुस गए तो वो गैम्बलिंग हो गया। बट अगर आप कोई लोग सलाह देते हैं, है ना, जैसे आपको पता है बहुत सारे डिवोटीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका हेल्प करते हैं, तो वो बेसिकली उनका काम है, आप भी है। तो आप अगर विथ नॉलेज उसमें एंटर कर रहे हैं, तो आपको उसकी नॉलेज है, कि जानकारी है कि आप पढ़ रहे हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आने वाले समय में क्या प्रोजेक्शन होने चाहिए, तो देयर इज सम नॉलेज बिहाइंड दिस। आप ऐसा रैंडमली किसी को इनपुट्स नहीं दे रहे, तो उस केस में देयर इज सम नॉलेज बिहाइंड दिस, देन इट इज कंसिडर्ड ओके। अब जैसे आनंदनाथ प्रभु जी है ना, तो प्रभु जी भी ऐसा ही करते हैं ना। तो प्रभु जी म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और वो एक समय थे स्टॉक मार्केट में इंडिया के नंबर 5 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब स्टॉक ब्रोकर थे, है ना। मतलब इंडिया में जितने स्टॉक ब्रोकर थे उसमें टॉप में से नंबर 5। तो उन्होंने एक बार बताया, जब वो अपने गुरुदेव से जुड़े, तो उन्होंने एक बार पूछा कि मेरे को तो ये कार्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत पैसा इन्वॉल्व रहता है और बहुत मगजमारी का काम है। तो और इसमें कई बार ऐसे स्पेकुलेशन भी हो जाता है। तो गुरु महाराज ने उनको एक ही चीज़ बोली कि प्लीज़ इंश्योर वन थिंग, कि आप स्टॉक मार्केट पे कदम रखने से पहले अपना 16 माला जब कंप्लीट करके दें। तो वो समय है, और आई थिंक आज 25 साल से ऊपर हो गया ऐसा। वो गिन के बताते हैं कि शायद 3 दिन ऐसे थे, उन 3 दिन के अलावा उन्होंने सदैव अपना 16 माला कंप्लीट किया, उसके बाद ही अपने प्रोफेशन में पैर रखा। और वो बोलते हैं कि वो जो गुरु महाराज ने जब उनको ये बोला, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने सिंगल स्पेकुलेशन भी नहीं की। हाँ, तो इट इज आउट ऑफ गैम्बलिंग। तो आप किस चीज़ में कैसे एंटर करते हैं, वो गैम्बलिंग होगा। मुझे आईपीएल पे बैटिंग करते हैं, एनी बैटिंग गैम्बलिंग मतलब वो भी शेयर मार्केट से नहीं ब्रो, दैट इज बैटिंग, दैट इज प्रॉपर बैटिंग। एनी काइंड ऑफ बैटिंग इज इट गैम्बलिंग। इज प्रॉपर गैम्बलिंग। हाँ, आप उसका रीज़न ये होती है कि ताश जो है ना, तो किसी चीज़ का नेचर ही वैसा होता है ना, कि आपको जैसे ना वो बोलेगा, जैसे इंजीनियरिंग में मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो वो बोलते थे कि ना पहले ना एक है ना, जस्ट टेक वन स्मोक, है ना, आपको, क्योंकि वो बोलते हैं कि इट फील्स वेरी कूल, इट लुक्स वेरी कूल, है ना, बहुत ऐसा आपको जो पर्सनैलिटी बहुत कूल लगेगा, है ना, इफ यू स्मोक। तो वो पहले 1 से चालू होता है, फिर 2, है ना, फिर 10, फिर 50, तो ये बिकम चेंज होगा। इसी प्रकार से चाय की आदत भी होती है, पहले 1 कप, फिर 2 कप, फिर 10 कप, 15 कप। तो उसी प्रकार से ताश भी है, कि अगर वो जो ताश का जो नेचर है ना, वो ऐसा ही है कि वो जो गेम ऐसा है कि वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो लेट्स से अगर कोई है ना ताश एज अ फन प्ले करे, लेकिन गिवन द अपॉर्चुनिटी, जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को रेजिस्ट ना कर पाए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति को किसी चीज़ का अगर नेचर है, तो बेस्ट इज टू अवॉइड। ऐसे है ना, किसी ने प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद, वी वांट टू गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन द नाइट क्लब्स, है ना, क्या प्रॉब्लम है ना। उधर बहुत लोग आते हैं, क्योंकि नाइट क्लब में मतलब दिन में इतना लोग नहीं रहते जितना नाइट क्लब में रहते हैं। हमें रेडीमेड पब्लिक है, और वो तो सबसे गिरे हुए लोग हैं, उनको तो अगर उनको उठा दिया तो कृष्ण तो सीधा हमारी गति पक्की कर देंगे। तो प्रभुपाद दीज आर द मोस्ट फॉलन पीपल, है ना, प्लीज अलाउ अस टू गो टू नाइट क्लब, है ना, एंड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, यू मे गो, बट मेक श्योर नेक्स्ट डे यू कम बैक। तो टेक्निकली उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे किसी भी कार्य में जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पैर स्लिप हो सकता है, तो डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे कहते हैं जो भक्ति है, भक्ति इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज, मतलब ब्लेड एज, जैसे ब्लेड होती है ब्लेड, तो आप उसकी अगर एज पे चल रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर बैलेंस बिगड़ा तो पैर कट जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा भक्ति है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है ना, वो किसी
ऐसा नहीं, जैसा मैं बोल रहा था कि है ना हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे लिए शायद किसी भक्त ने प्रार्थना की होगी, है ना। तो जब कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है या फिर हम कोई लेक्चर सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद देते हैं, तो क्या होता है हमारे हृदय में भक्ति का एक बीज आ जाता है। और फिर उसको धीरे धीरे, जैसे आप कोई बीज है ना, पौधा करते हैं, तो उसको धीरे धीरे आपको सींचना होता है, तो वेरी केयरफुली उसका प्लांट का ध्यान रखते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो होता है ना। आपको उसको जानवरों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, देन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ट्री, है ना। फिर आपको उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। तो हमारी भक्ति भी ना वैसे वो कहते हैं भक्ति लता बीज, तो ऐसा नहीं भक्ति तना बीज या भक्ति मतलब भक्ति पिलर बीज नहीं, वो भक्ति लता का बीज है। लता क्या होती है? लता पेड़ की जैसे नहीं होता, लता बहुत टेंडर होती है हमेशा। आपको पता है लता का हमेशा ध्यान रखना होता है। आप जैसे आम का पेड़ होता है ना, तो आम के पेड़ का इनिशियली 10-15 साल ध्यान रखोगे, उसके आगे एक बार जब वो पेड़ बन गया ना, फिर आपको इतना ध्यान नहीं रखना होता है। लेकिन अगर कोई लता समझते हैं ना, मनी प्लांट, मनी प्लांट हो गया या कोई भी लता हो गया, है ना, ग्रेप्स की लता, तो किसी भी लता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लता पे कुछ भी मान लो जानवर चला गया, वो लता वहीं खत्म हो जाती है। उसी ऐसे भक्ति को भी लता कहते हैं, भक्ति लता भी, तो भक्ति की लता का बीज, तो हमारा जो भक्ति लता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हरे कृष्ण। तो there is lot more to talk on this topic. विल कंटिन्यू We'll continue. हरे कृष्ण। कुछ मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने प्रयास किया कि जो भी मैंने सुना वही उसको रिपीट कर दूँ। अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो समझ लीजिए मेरा ही एडिशन था, और जो भी वर्ड जो भी सुनने योग्य था वो सब सुनने की कृपा थी। हरे कृष्ण।